फैक्ट्री में कैसे बनता है काजू और किशमिश। दोस्तों, काजू और किशमिश सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही, लेकिन साथ ही ये स्वाद में भी लाजवाब है। काजू किशमिश की डिमांड भी कम नहीं होती, क्योंकि इन्हें हर तरह के पकवानों और मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग काजू किशमिश खा तो लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि एक एक काजू और किशमिश को खाने के लायक बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी होगी। दोस्तों, काजू और किशमिश बाकी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट इन सब से बहुत अलग है, क्योंकि इन ड्राई फ्रूट्स को हम उसी रूप में खाते हैं जिस रूप में ये पेड़ पर लगते हैं। ये उसी रूप में हमारे घर तक पहुंचते हैं, एक मोटा सा छिलका और उसके अंदर स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट। बस थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद ही इनकी पैकिंग हो जाती है। लेकिन काजू और किशमिश पेड़ पर इस रूप में नहीं लगते जिस रूप में हम उन्हें दुकानों से खरीद कर लाते हैं। काजू का असली फल तो जहरीला भी होता है, और किशमिश के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि किशमिश अंगूर से बनते हैं, लेकिन कौन से वाले अंगूर से, ये तो आपको नहीं पता होगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि काजू और किशमिश को हम तक पहुंचाने के लिए कैसे तैयार किया जाता है, कैसे इन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, तो ईमानदारी से ये वीडियो देख लीजिए। हम आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ही तो यहाँ पर बैठे हैं। इतनी रिसर्च करते हैं ताकि आप लोगों तक दिलचस्प जानकारियाँ पहुँच सके। तो चलिए बताते हैं आपको काजू और किशमिश बनाने के लिए फैक्ट्री में होने वाली प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले काजू की बात करते हैं। काजू जैसा हम तक पहुँचता है, वास्तव में उससे बिल्कुल अलग ही दिखता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि काजू का फल असल में जहरीला होता है, जिसे खाना इंसान की सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए पहले ही उसे अलग कर दिया जाता है। जो काजू हम तक पहुंचता है वो बहुत लंबी प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो चलिए काजू की खेती से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, काजू को ब्राजील में उगाया जाता था। भारत में इसकी खेती हमेशा से नहीं होती थी। इसे पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। उन्होंने गोवा में सबसे पहले इसकी खेती की शुरुआत की थी। धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ी, व्यवसाय बढ़ा और काजू पूरे मिडिल ईस्ट एशिया में फैल गए। आज भारत में भी काजू का व्यापार बहुत बढ़ गया है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ये लगातार ठंडे रहने वाले स्थानों में नहीं लगाए जा सकते, केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे उगाया जा सकता है। इसके पेड़ों को बड़े बड़े फार्म्स में लगाया जाता है। इसके पेड़ 3 साल में फल देने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें अप्रैल से मई के बीच पेड़ों से अलग किया जाता है। आपको बता दें कि एक काजू के एक पेड़ से 20 किलो काजू निकाला जा सकता है। इनके फल लाल या पीले रंग के होते हैं, जिन्हें कैश्यू एप्पल बोलते हैं। इनकी शेप शिमला मिर्च से थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन ये भाग हमारे काम का नहीं होता। काम का होता है फल के नीचे की तरफ लगा हुआ हरे रंग का किडनी जैसी शेप वाला भाग। इसी के अंदर काजू होता है। बहुत सारे कैश्यू एप्पल्स को पेड़ से तोड़कर एक निर्धारित जगह पर ले जाया जाता है, जहां इनके फल से काजू के हरे भाग को अलग करने का काम होता है। इसके बाद इसे तेज धूप में सुखाने के लिए रखते हैं। इन्हें सूखी जमीन पर फैलाया जाता है। इनके अंदर की सारी नमी को खत्म किया जाता है। कुछ मजदूर समय समय पर आकर इन्हें पलटते भी रहते हैं। प्राकृतिक तरीके से इन्हें कम से कम 10 दिनों तक सुखाते हैं, और इसके बाद भी इन्हें अलग से हाई टेम्परेचर चेम्बर्स में बड़ी बड़ी मशीनों में रोस्ट करना पड़ता है। लेकिन चेम्बर्स में ले जाने से पहले इन्हें इनके आकार के हिसाब से बड़ी ही सावधानी से अलग अलग किया जाता है, क्योंकि काजू को उसके आकार के अनुसार ही अलग मशीनों में निर्धारित समय के लिए रोस्ट किया जाता है। कितनी देर के लिए और किस टेम्परेचर पर काजू को रोस्ट करना है, ये उनके आकार पर ही डिपेंड करता है। रोस्टिंग के बाद काजू के छिलके को उतारने का काम होता है, लेकिन ये सारा काम हाथ से नहीं किया जा सकता, क्योंकि काजू का ये छिलका बहुत हार्ड होता है। इसे मशीनों की सहायता से ही निकाला जाता है। पहले काजू का छिलका निकालने के लिए सिर्फ हाथ और पैर से ऑपरेट होने वाली मशीनें होती थी, जिनमें टाइम भी ज्यादा लगता था और सावधानी भी ज्यादा बरतनी पड़ती थी, क्योंकि काजू के छिलके के अंदर एक लिक्विड होता है जो अगर बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अब काजू निकालने के काम ऑटोमेटिक मशीनों से किया जाता है। मशीन में इसके छिलके एक अलग कंटेनर में इकट्ठे होते रहते हैं और काजू अलग कंटेनर में। फिर काजू को खास तौर पर तैयार किए गए रूम में हीट किया जाता है। इसे हीटिंग रूम कहा जाता है। हीट करने से इसका हार्मफुल लिक्विड सूख जाता है।
अब इसके ऊपर एक पतला सा छिलका रह जाता है। इसके लिए भी अलग से मशीनें होती हैं, जिनमें हीट किए हुए काजू को पूरी तरह साफ करने के लिए डाल दिया जाता है। अब काजू खाने के लिए तैयार तो हो गए हैं, लेकिन एक काम अभी भी बाकी है। इन्हें इनके साइज, शेप और कलर के अकॉर्डिंग अलग करना, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी वाले काजू को अलग अलग कीमत पर बाजार में बेचा जाता है। अब पैकेजिंग के पहले एक फ्यूमिगेशन प्रोसेस नाम की प्रोसेस होती है, जिसमें ये काजू एक सुगंधित परफ्यूम यानी धुएं से गुजरते हैं। ये प्रोसेस पहले नहीं की जाती थी, लेकिन अब लोगों की जरूरतें भी तो बढ़ गई हैं। फिर एक आखिरी बार इन्हें सफाई के लिए एक मशीन से गुजरना पड़ता है, जिससे काजू में बची हुई छोटी मोटी गंदगी भी निकल जाए। इसके बाद इनकी पैकेजिंग होती है और इन्हें बाजार में भेज दिया जाता है। इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद ये काजू हम तक पहुंचते हैं, जिसके लिए बहुत से मजदूर मजदूरी करते हैं। अब देखते हैं कि किशमिश को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, किशमिश को वैसे तो अंगूरों से ही बनाया जाता है, लेकिन किशमिश को हर तरह के अंगूरों से नहीं बनाया जा सकता। अच्छी क्वालिटी वाले किशमिश के लिए अंगूरों में कुछ खास गुण होने जरूरी होते हैं, जैसे कि वो अंगूर जिनमें कम से कम 20% मिठास हो, जो बीज रहित हो, और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। भारत में मुख्य रूप से अर्कावती और सुल्ताना नाम की किस्म के अंगूरों को किशमिश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके पेड़ों को बड़े पैमाने पर फार्म में लगाया जाता है। फिर जब अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं, तो मजदूर इन्हें पेड़ से अलग करने का काम करते हैं। फिर इन्हें बड़े से ट्रकों में भरकर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जहां इन्हें कैरेट्स में भरकर एक मिश्रण में एक निर्धारित समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ये मिश्रण पोटेशियम कार्बोनेट और इथाइल ओलिएट का होता है। इस प्रोसेस को अंगूर के ऊपर से अनचाहे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जाता है। साथ ही अंगूरों को जल्दी सूखने में भी ये केमिकल सहायक होते हैं। इसके बाद एक तैयार जगह पर अंगूरों को अलग अलग शेल्फ्स में बिछाया जाता है, जहां इन्हें सीधी धूप से बचाया जा सके। अंगूरों को सुखाने का काम छांव में किया जाता है। जब ये थोड़े सिकुड़ जाते हैं, तो इनके ऊपर दोबारा से पोटेशियम कार्बोनेट और इथाइल ओलिएट का छिड़काव किया जाता है, ताकि किशमिश काले न पड़े। अगर किशमिश काले पड़ गए तो वो खराब माने जाते हैं। जब अंगूर पूरी तरह से सूख जाते हैं और सिकुड़कर इनका रंग भूरा हो जाता है, तब इस जगह को एक शेड डालकर अच्छी तरह कवर कर दिया जाता है, ताकि अंदर की हवा अंदर रहे और बाहर की हवा बाहर। फिर अंदर जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे खोदकर इनके अंदर भूसा भरकर ऊपर से सल्फर पाउडर डाला जाता है। इस सल्फर के ऊपर गर्म कोयले रख दिए जाते हैं, जिससे सल्फर धीरे धीरे जलता है और उससे जो धुआं निकलता है वो पूरी रात अंगूरों पर लगता रहता है। इससे अंगूर जल्दी सिकुड़ जाते हैं। फिर सुबह दोबारा अंगूरों के ऊपर से शेड हटा दिया जाता है और इसके बाद कुछ दिनों तक अंगूरों को खुले में ही सुखाया जाता है। निर्धारित समय के बाद अंगूरों से बने किशमिश को कैरेट्स में भरकर फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। यहाँ लाकर इन्हें एक मशीन में डालकर धोया जाता है। मशीन की कन्वेयर बेल्ट पर ये किशमिश रखे जाते हैं। ये बेल्ट आगे बढ़ती रहती है और किशमिश पानी में भीगकर धुलकर आगे बढ़ते रहते हैं। किशमिश की सारी गंदगी इस मशीन में साफ हो जाती है। फिर मशीन में ही इन्हें एक बार और सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें धूप में भी सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद किशमिश को फिर से एक मशीन में डाला जाता है, जहां किशमिश के ऊपर लगे हुए डंठल मशीन की मदद से ही अलग हो जाते हैं। इसी मशीन की कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ती रहती है। आगे मशीन के एक बॉक्स नुमा हिस्से में खराब किशमिश अलग होते रहते हैं और दूसरी तरफ साफ किशमिश इकट्ठे होते रहते हैं। इसके बाद इन किशमिश के ऊपर तेल डाला जाता है, जिससे ये दिखने में चमकदार और ज्यादा साफ लगे। फिर इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद ये पहुंच जाते हैं बाजार में और बाजार से आपके घरों में। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि घर पर बैठकर जिन ड्राई फ्रूट्स को आप मजे से खाते हैं, उन्हें पेड़ से तोड़कर नहीं लाया जाता। उन्हें खाने लायक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि सभी को काजू और किशमिश बनाने के प्रोसेस की जानकारी हो सके। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।